अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब से चंद लम्हे पहले अफगान तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पहली बाकायदा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है और इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बराह रास्त मैसिव कवरेज दी गई है बल्कि भारत के अंदर बराह रास्त दिखाया गया। मैं खुद भारतीय न्यूज़ चैनल्स को ट्यून कर रहा था तो मुसलसल भारत में इसको दिखाया गया है। इसके अलावा ईरान के अंदर इसकी कवरेज हुई है। अमेरिका में CNN ने इसको लाइव कट किया हुआ था जिसके अमरीकी ज़बान यानी अंग्रेजी के अंदर तर्जमे के साथ इसको दिखाया गया, जबकि लंदन और बरतानिया के अंदर भी इसको बराह रास्त दिखाया जा रहा था। ज़बीउल्लाह मुजाहिद की इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के 5 इंतहाई अहम पॉइंटर्स जिसने अब तक की तमाम कयास आराइयों को दम तोड़ने पर मजबूर कर दिया है, उनके ऊपर बात करना बनती है। ये फर्स्ट हैंड एनालिसिस है और फर्स्ट हैंड तज्जिया बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, जो खदशा ख्वातीन से मुताल्लिक दुनिया भर की इलीट और सो कॉल्ड वेस्टर्नाइज्ड मॉडर्न डेमोक्रेसी से ताल्लुक रखने वाले लोगों का था, वो ये कि ख्वातीन को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, उनको काम नहीं करने दिया जाएगा। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि शरीयत के मुताबिक यानी शरीयत की हुदूद में रहते हुए ख्वातीन को न सिर्फ काम करने की इजाज़त होगी बल्कि उन्हें तालीम हासिल करने की भी इजाज़त होगी। यहाँ पर कंडीशनलाइज किया गया है कि शरीयत की हुदूद के अंदर रहते हुए ये करने की इजाज़त दी जाएगी। यही नहीं बल्कि पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी, पॉलिटिकल सेटअप के अंदर भी ख्वातीन को मार्जिनल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, लेकिन उसका तमाम तर ताल्लुक शरई हुदूद के ऐन मुताबिक होगा। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। वो तमाम तर कयास आराइयाँ जो कि लेफ्ट माइंडसेट रखने वाले लोगों की जानिब से या लेफ्टिस्ट की जानिब से दुनिया भर में की जा रही थी और उन कयास आराइयों ने दम तोड़ दिया है और ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बड़े एक मुदब्बराना अंदाज में अपने तमाम तर प्लान आउट को दुनिया के सामने रखा है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको कतई तौर पर निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, पूरी दुनिया ये समझ रही है कि तालिबान आ गए हैं तो इन्होंने तलवार की नोक पे और बंदूक के नाली की नोक के ऊपर इन्होंने इस्लाम नाफिज करवा देना है और इस्लाम की इशाअत के लिए ये लोग आए हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने आज बड़ा जबरदस्त एक पॉइंट बोला है और इस पॉइंट को जितना हाईलाइट किया जाना चाहिए वो कम है। उन्होंने कहा कि तमाम अफगानों के मजहबी और समाजी इक़दार का एहतराम किया जाएगा, यानी अफगानिस्तान सिर्फ मुसलमानों की सरजमीन नहीं है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि जो जो मज़ाहिब यहाँ पर प्रैक्टिस होते हैं उनकी मजहबी इबादत गाहों और उनकी समाजी अक़दार का तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ तालिबान की आने वाली हुकूमत के ज़िम्मे होगा और इस हवाले से जो खदशात हैं उनको ख़त्म किया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इससे पहले तमाम मगरबी दुनिया के अंदर और वेस्टर्नाइज्ड मॉडर्न देसी लिबरल्स की जानिब से एक बात मुसलसल कही जा रही थी कि अगर वहां पर एक तो मर्दों की जो होगी वो आशीर्वाद होगी, वहां पर मर्दों का राज होगा, ख्वातीन को सामने नहीं आना दिया जाएगा। दूसरा ये कहा जा रहा था कि जो अकलियतें हैं या माइनॉरिटीज हैं उनके हुकूक का ख्याल नहीं रखा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि एक तो हम एक आज़ाद रियासत अब बने हैं और आज़ाद रियासत की हैसियत से हमें वो कवानीन वज़ा करने की ज़रूरत है जो कवानीन हमारी इस्लामी अक़दार और समाजी वैल्यूज़ के साथ कंसाइड करते हों। और उसमें उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक ख़वातीन को पढ़ने की इजाज़त होगी शरई हुदूद में रहते हुए, ख़वातीन को काम करने की इजाज़त होगी शरई हुदूद में रहते हुए, और ख़वातीन को पॉलिटिकल सेटअप में भी हिस्सा लेने की इजाज़त होगी और वो भी शरई हुदूद में रहते हुए। दूसरा, तमाम मज़ाहिब को उन्होंने कहा कि अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की मुकम्मल इजाज़त होगी और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आने वाली यानी मुमकिना अफगान तालिबान हुकूमत लेगी। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने कहा वो ये था कि मीडिया को मुकम्मल आज़ादी होगी। मीडिया चाहे तो कवरेज कर सकता है, मीडिया को कवरेज करने से नहीं रोका जाएगा, लेकिन मीडिया को अफगान अक़दार और इस्लामी शरीयत के खिलाफ काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दिस इज द वैलिड पॉइंट। मतलब ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर हमेशा तबर्रा किया जाता है बहुत सारी कम्युनिटीज की जानिब से। तो ये कहा गया है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाएंगे, जो इस्लामी शरिया लॉ लाना चाह रहे हैं, इस्लामी शरिया लॉ जो भी लाना चाह रहे हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने जो इस्लामी अमारात अफगानिस्तान का कॉन्सेप्ट डिवाइस करना है या इम्प्लीमेंट करना है,
उसके मुताबिक तो मीडिया काम कर सकता है, लेकिन ना तो समाजी इक़दार के खिलाफ को मीडिया को जाने दिया जाएगा और ना ही इस्लामी शरई कवानीन की खिलाफ वर्जी करने की इजाज़त दी जाएगी। और इसका मुजाहरा हमने गुज़िश्ता रोज देखा, जिस तरह तालिबान शूरा के एक रहनुमा ने बैठकर एक खातून एंकर को इंटरव्यू करने की इजाज़त दी स्टूडियो के अंदर, तो दैट वाज हाईली एप्रिशिएबल। ये इस पॉइंट को हम कतई निगलेक्ट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा मीडिया आज़ाद है, और अभी भी जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी उसमें इंटरनेशनल मीडिया बैठा था और इंटरनेशनल मीडिया ने अंग्रेजी में सवाल किए और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अंग्रेजी में ही ट्रांसलेट करके पूरी दुनिया तक पहुंचाया गया। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, टोटल 5 पॉइंट थे, 3 मैं आपको बता चुका हूं। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने कहा कि, और वो इस पॉइंट के ऊपर खदशा पूरी दुनिया को है, इंक्लूडिंग ईस्टर्न कंट्रीज, खलीज ममालिक और वेस्ट को, कि शायद अफगान सरजमीन अफगान तालिबान की वजह से आइंदा दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो सकती है। ये खदशात थे, लेकिन ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हम अफगान सरजमीन को किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, ऐसा कतई नहीं होने दिया जाएगा। तो ये अब डिवेलप्ड सोच के साथ अफगान तालिबान अपने एजेंडे को और अपने नस्बुल ऐन को जो उन्होंने डिवाइस किया है उसको टो कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया, 5वां पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि साबका जो अफगान हुकूमत थी वो नाअहलों के टोले पर मुश्तमिल थी और उनकी नाअहली की वजह से ये जंग चलती रही है। उन्होंने बाकायदा तौर पर आज कहा कि हमने 11 रोज के अंदर पूरे अफगानिस्तान को फतह किया है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, यानी एक पाँव में बूट और दूसरे पाँव में चप्पल पहने हुए और पुरानी 1947 के दौर की या 1940 के दौर की क्लैशनकोफ गर्दन में लटकाए हुए, और कोई यूनिफॉर्म नहीं है। इन्होंने 11 रोज के अंदर पूरे अफगानिस्तान को फतह करने का दावा किया है, तो ये बहुत बड़ी खबर है इटसेल्फ। उन्होंने ये कहा कि अब हमने अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल लिया है और अब जब जंग खत्म हो चुकी है, वो तमाम तर मुलाजमीन जो सरकारी दफातर में काम कर रहे थे उनको वापस आकर काम करने की इजाजत है, क्योंकि अब तक जो हो गया सो हो गया। उन्होंने आम माफी का ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि वो तमाम तर हामी जो साबिक अफगान हुकूमत के साथ थे या अमेरिका की पुष्ट पनाही में काम कर रहे थे, उनके लिए आम माफी का ऐलान है। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि ख्वातीन मुआशरे का अहम जुज़्व है और उन्हें कतई तौर पर हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ख्वातीन को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी तो वो इस खाम ख्याली से बाहर आ जाएं, क्योंकि अब जो इस्लामी शरिया लॉ बनने जा रहा है उसमें ख्वातीन की वाज़ेह रिप्रेजेंटेशन होगी, इस्लामी अक़दार और शरई उसूल के ऐन मुताबिक होगी। तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद, जिनकी शक्ल भी शायद मीडिया पहले नहीं आश्कार हुई थी, उनकी पहली मरतबा तस्वीर पब्लिक हुई, उसके बाद आज उन्होंने एक बड़ी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है जिसमें आलमी मीडिया समेत उनका अपना लोकल मीडिया मौजूद था, और उन्होंने 5 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स पर डिस्कशन की है उससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि अफगान तालिबान ख्वातीन के हुकूक की मुकम्मल हिमायत करते हैं एज पर इस्लामिक शरिया लॉ। अफगान तालिबान दूसरे मज़ाहिब प्रैक्टिस करने वाले लोगों की इबादत गाहों की हिफाजत और उनके रिलीजन को प्रैक्टिस करने की इजाज़त की मुकम्मल हिमायत करते हैं एज पर इस्लामिक शरिया लॉ। तीसरा, मीडिया की आज़ादी की मुकम्मल हिमायत करते हैं एज पर देयर कॉन्स्टिट्यूशन जो भी होगा। चौथा, वो ये कहते हैं कि हम अपनी सॉइल को किसी और की दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, किसी और मुल्क में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, या अपनी सॉइल को हम किसी मज़मूम मकासद के इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इसके अलावा मीडिया की आज़ादी की बात मैं पहले कर चुका हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि साबिक जो अफगान गवर्नमेंट है वो नाअहलों का टोला था और उस टोले को हम कतई तौर पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और पांचवा, 11 दिनों में अफगानिस्तान को फतह करने की बात। ये वो तमाम पॉइंटर्स हैं जिसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करना बनती थी और फर्स्ट हैंड एनालिसिस आपके सामने रखना बनता था। अभी तक जितनी भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उससे पहले लोग अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। आज एक पाकिस्तान का बड़ा ही मोतबर न्यूज़ चैनल है, उसके ऊपर एक खातून सहाफ़ी सुहेल शाहीन से सवाल कर रही थी कि ये जो तैयारा गुजर रहा था इसके ऊपर इतने सारे लोग चढ़कर बैठ गए, जिससे साफ जाहिर होता है कि लोग आपके साथ नहीं रहना चाहते। तो उन बीवी को ये भी नहीं पता था, मेरे ख्याल में अगर मैं कोई स्पोक्स पर्सन की ऐसे से बात कर रहा होता शायद मेरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता। मैं उसे पूछता भी आपको अफगानिस्तान की टोटल आबादी का पता है कितनी है, और अगर उसमें से 400-500 लोग वहां से इवैक्यूएट हो रहे थे
تو اس میں کچھ لوگ اگر پیچھے لگ کر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کی ایفیلیشن ہو سکتی ہے, بٹ دس از ناٹ اباؤٹ دا ہول پاپولیشن آف افغانستان. مطلب اتنی بڑی پاپولیشن کی حمایت لے کر اگر کوئی افغان صدارتی محل کے اوپر قابض ہے تو اس کی بیکنگ تو یقیناً ہوگی اور بہت ساری قوتوں سے ہوگی. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. فرسٹ ہینڈ انالیسس اگر پسند آیا ہو تو آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. ٹل ادر ایپیسوڈ اجازت دیجیے گا.